अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, देखो शो 1.2727 एंड सो ऑन 1.27 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू मतलब वही सेम रैशनल नंबर वाली फॉर्म, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, वही सेम उसमें कन्वर्ट करना है। देखो जब हमारे पास 0.3 था, इसके ऊपर बार थी, तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से, अभी जस्ट किया है इससे पहले। अब यहाँ पे क्या था, एक ही डिजिट के ऊपर बार थी, तब हमने 10 से किया था। पर अगर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 1.27 के ऊपर बार आ गई, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इस बार में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 1.27, 1 का भी हम अभी बताता हूं कैसे करना है। 1.27 के ऊपर बार इज इक्वल टू एक्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स। मतलब मेरा जो सीन है, मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं 100 से मल्टीप्लाई करके इसको अलग टुकड़े में कर दूंगा और उस अलग टुकड़े को मैं x का नाम देके यहां से ये चीज खत्म कर दूंगा, ठीक है। बोथ साइड्स ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.27 और भी चला दे तो 2727 इज इक्वल टू में 100x, ठीक है। अब 100 है तो मतलब ये दो वाले दो डिजिट आगे आ जाएंगे, क्या मतलब 127.272727 इज इक्वल टू में 100x, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे अलग से चाहिए 1.2727, मतलब इसको ताकि मैं किस में कन्वर्ट कर सकूं, इसको मैं x लिख सकूं। तो अब इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एडिशनल नंबर आ जाएगा। वो देखो ये क्या होएगा, 1.2727, यह आ गया 1.2727, यह आ गया 0 और यह आ गया 126। मतलब अगर मैं 126 प्लस दिस नंबर कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 126 प्लस एक्स, 126 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 100x। अब x वाली टर्म इधर आके सोल्व कर दूंगा मैं, मतलब ये क्या हो गया, 100 में से 1 गए तो 99 और x की वैल्यू क्या आ गई, 126/99। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये जो ट्रिक हमने यहां लगाई यही हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। देखते हैं कैसे कैसे जी। इसमें क्या कह रहा है, 0.22 तक ठीक है, 3535 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 35 के ऊपर बार है। अब बार 2 पे है तो फिर से मल्टीप्लाई किस पे करेंगे हम, 100 से। 3 पे होता तो 1000 से, 4 पे होता तो 10,000 से। तो इस पे हम कर देंगे फिर से लेट 0.235, इसको पूरे को मान लेंगे x, मान लिया जी, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, ये भी सेम पहले वाला स्टेप है। 100 मल्टीप्लाई 0.235 इज इक्वल टू में 100x, ठीक है। अब यहां से 100 करते 2 पॉइंट बाहर आते हैं, 23.5 और 3535, क्योंकि रिपीटिशन पे तो यही चल रहे थे। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं 3535 तो ये क्या आ जाएगा, बस ये दो ही सिर्फ आगे आ जाएंगे, 223.535, ठीक है जी, इज इक्वल टू में 100x। अब मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पे x लाना, मतलब x लाने का मतलब क्या है, 0.235 के ऊपर बार लाना एंड सो ऑन, ये 3 डॉट एंड सो ऑन दर्शाते हैं। ओके, अब इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएगा कि मुझे कितना चाहिए, वो यहाँ पे कितना नंबर आना चाहिए, 23.53, ठीक है जी। इसमें से कितना माइनस कर दूं, 0.23535। अब ये तो वैसे ही 0 हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ बचा 3 और यहाँ क्या बचा 23.3। तो देखो यहाँ से सीधा आ गया 23 दिस नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 100x। 23.3 प्लस
x। बन गया ना, मतलब ये तो इसके ऊपर बार भी था, यही सेम क्वेश्चन है। 23.3 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 100x। अब ये x वहाँ जाके माइनस का हो गया, ये क्या आ गया 99x, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 23.3 बाई में 99, और वही डेसिमल टू फ्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो आ जाती है। ये आ गया हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन 10 कह रहा है कि फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 7, 1/7 एंड 2/7। अब देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो रैशनल नंबर नहीं होते वो ही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी क्यू इंटीजर्स होते हैं, और या फिर पी क्यू को प्राइम होते हैं। ठीक है, इरेशनल जो इस फॉर्म में नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट करते हैं हम, इसको हम इरेशनल नंबर निकालने के लिए इसको हम सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। 1/7 को करते हैं 1/7। ठीक है जी, क्या आ गया 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड नहीं होता 10 आ गया, 7 1 जा 7, ये आ गया जी 330, 7 4 जा 28, ये आ गया जी 20, 7 2 जा 14, ये आ गया जी 14, 6 0, 7 8 जा 56, ये आ गया जी 4, ये आ गया जी 0, 7 2 जा 7 5 जा 35 5, और ये आ गया फिर 0, 7 7 जा 49, ये आ गया 1 और 0। अब यहाँ से ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से 7, और यहाँ तक सेम चलेगा, उसके बाद 1 4 2 8 5 7। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार। ठीक है जी, अब अगला ही इसमें ये देखें 2/7, 2/7 क्या होता है, 2 अंदर 7 बाहर। ठीक है, 0 पॉइंट फिर से 20, ये वाली टर्म मतलब काइंड ऑफ यहाँ कहीं से रिपीट होगा ये। 7 2 जा 14, ये आ गया 6 0, 7 5 जा 35, 8 7 जा 56, ये आ गया 4 0, 7 5 जा 35 5 0। देखो कहाँ से रिपीट हो रहा है, 2 से, 2 8 5, अगला 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। देखते हैं 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7, ये आ गया 3 0, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये आ गया जी 2 0, 7 2 जा 14। ठीक है जी, ये फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो हमारा इस बार इसका वैल्यू क्या आ गया, ये था हमारा 1/7, ये आ गया हमारा 20.2857114 के ऊपर बार। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस दोनों नंबर के बीच में से हमें क्या निकाल दो, कोई भी इरेशनल नंबर निकाल दो। अब इसमें से कोई भी जो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट भी ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर ही हमारे इरेशनल नंबर में हम कह सकते हैं। जैसे तो हम यहाँ इसको कह देंगे कि 0.150 1500 1500, मतलब ऐसे बढ़ाते जाएंगे और ये कह देंगे कि ये एक हमारा रैशनल नंबर है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही करना है, इसकी जगह कुछ भी चेंज कर सकते थे। मान लो 0.12 0 12 120 1200, कुछ भी यहाँ पे चेंज करना है, बस उसका फॉर्मेट रिपीट नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, और वो चलते जाना चाहिए। ठीक है जी, मतलब क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होते, और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते। तो जी ये दो मैंने लिख दिए। तो इसके बीच इसके अंदर तो कितने ही रैशनल नंबर हम ढूंढ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज आप एक बार खुद ही ट्राई करना, उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं करवा दूंगा।